Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. You're fine at your places. Now let's start with today's session where we'll deal with these articles. जल्दी से आपको एक आइडिया दे देती हूँ क्या कवर करना है. आपके पास एक लिस्ट है. So today's session we'll discuss about State of Global Water Resource Report 2023. ये you can use in your mains GS paper 3 environment section के अंदर as data. ठीक है. यू कैन देखो ऐसी रिपोर्ट्स होती है ना, यू कैन स्टार्ट इंट्रोडक्शन भी आप अपनी शुरू कर सकते हो इनसे. अकॉर्डिंग टू फलाना 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 रिपोर्ट ये है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट. क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, टोन जरूर देख लेना क्वेश्चन की. निक्षय पोषण योजना में क्या कॉन्टेक्स्ट है, कुछ अपडेट हुआ है या समथिंग और द अदर दैट इज इन न्यूज विल टॉक अबाउट एंड देन विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो. GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस से कनेक्ट कर सकते हो. देन विल टॉक अबाउट वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, अगेन GS पेपर 2 एंड प्रीलिम्स. इंडियन वाइल्ड एस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द विजिट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव्स टू इंडिया. सो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क पहले ही बता देती हूँ. मालदीव्स के बारे में पढ़ना है. मालदीव्स घूमने जाना है, वैसे वाला घूमने नहीं है कि टिकट करानी पड़े. मैप में देखना है बस. अच्छा, क्या इक्वेटर पास करता है, कहाँ से पास करता है, इंडिया के कहाँ लगता है, अगर आप देखो तो कौन सा चैनल है जो सेपरेट करता है, राइट. अरेंजमेंट देख सकते हो, अगल बगल और कौन से आइलैंड हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो थोड़ा सा मैप बेस्ड प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. दिस वुड आई रिकमेंड. बाकी तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. बट शुरू करने से पहले बता देती हूँ आपके पास एक कमेंट सेक्शन है, उसमें जो भी आपके फीडबैक्स होते हैं यू कैन शेयर इट. प्लीज टू शेयर दीज सेशंस. यू कैन लेट अदर्स नो अबाउट दीज लेक्चर्स, वेदर एनी ऑफ योर फ्रेंड और जिसको भी आप जानते हैं, अगर कोई SSC के लिए प्रिपेयर कर रहा है और UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्टेट PCS के लिए, दिस सेशन इज रेलिवेंट फॉर एवरीवन. यू कैन ट्रस्ट Sriram's IAS as Sriram's IAS been serving the nation since 1985. So we were offline, we are offline and now we are online as well. जो इतना ट्रस्ट अभी तक दिखाया है वो ही है जो चीज़ों को आगे लेकर चलता है. उसी चक्कर में आप इस मतलब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. सो यू कैन ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म and the sessions that are given by the other mentors as well. So here let's begin with the very first article, State of Global Water Resource Report 2023. क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहती है कि the year 2023, it is the driest year for global rivers in over 3 decades. मतलब 2023 का जो साल रहा है, वर्ल्ड की जो रिवर्स, द वर्ल्ड्स रिवर्स, नदियाँ, एक दो की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल ग्लोबल बात कर रहे हैं. दे एक्सपीरियंस देयर लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर्स इन मोर देन 30 साल के, मतलब 30 ईयर्स हो गए हैं, उसमें 2023 वो साल रहा है. मतलब दिस इज showing a significant decline in the water flow, the availability that is there in the rivers, right? Be it because of drought, चाहे rainfall कम हो रही हो, environmental issues हो सकते हैं, climate change है, but this is the worst situation जो नदियों ने face करी है in the decades. Obviously concern है about water resources and the environmental sustainability. लेट्स टॉक अबाउट दिस रिपोर्ट इन डिटेल. एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है. कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. 2021 से पब्लिश होती आ रही है. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है. WMO के द्वारा ये रिपोर्ट आती है. ये रिपोर्ट आपको एक क्लियर डिटेल पिक्चर दे देती है ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब. बेस्ड ऑन द डेटा, the input from many national meteorological and hydrological services, experts के द्वारा डेटा आता है, तो उस बेसिस पे ये रिपोर्ट बनती है जो फिर आपको वाटर रिसोर्सेज की एक वर्ल्ड वाइड वाटर रिसोर्सेज का ओवरव्यू देती है. इस बार की रिपोर्ट ये कह रही है कि इन द 33 ईयर्स 2023 वो साल रहा है दैट इज द ड्राइएस्ट ईयर. जो रिवर्स नहीं है अराउंड द वर्ल्ड, दे हैव हैड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इन द ओवर 3 decades.
The last 5 consecutive years have recorded widespread below normal conditions for river flows. For the last 5 years, जो नदियाँ हैं, जो river flow है, they have been lower than normal. It applies to like water flowing into the reservoirs also. So rivers and reservoirs basically are facing the serious shortage of water. What else? It notes that 2023 was also the second consecutive year, लगातार दूसरा साल रहा है, in which all the regions in the world with glaciers reported ice loss, the year in which glaciers suffered the largest mass loss ever registered in 50 years. क्या बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है. In a row, this was the second year, जहाँ पर all the regions with glaciers, they saw ice loss. In fact, glaciers lost more ice in 2023 than in any other year in the past 50 years. लगभग 600 gigatons. More than 600 gigatons of water were lost across all the glaciated regions. Currently, 6 billion people हैं जो फेस करते हैं वाटर शॉर्टेजेस एटलीस्ट 1 मंथ, मतलब पूरे साल में 1 महीना तो वो आता है जिसमें 6 बिलियन पीपल दे फेस वाटर शॉर्टेजेस एटलीस्ट 1 मंथ. ठीक है, दे डोंट हैव इवन वाटर फॉर बेसिक नीड्स. और बाय 2050 ये नंबर बढ़ सकता है टू मोर देन 5 बिलियन पीपल. ठीक है, मतलब वर्ल्ड ट्रैक पे नहीं चल रहा है टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, जिसका मकसद यही है कि साफ पानी मिले और सैनिटेशन हो फॉर एवरीवन. सो द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6. ठीक है, गोइंग अहेड with the next article. Before that, let me tell you, जिन्हें भी पॉलिटी के रिगार्डिंग कोई डाउट्स आ रहे हैं, we have these sessions for you. पॉलिटी के सेशंस हैं, other mentor is taking, you can refer these sessions, free of cost हैं. complete पॉलिटी इन डिटेल पढ़ाई जा रही है. स्पून फीड सेशंस आर देयर एंड वेरियस अदर सेशंस डिलीवर हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे. यू कैन रेफर देम फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है, अगला सा आर्टिकल आपके स्क्रीन पर है, कॉन्टेक्स्ट, जल्दी से पढ़ लीजिए एंड देन आई विल डिस्कस. जो निक्षय पोषण योजना के अंदर न्यूट्रिशन सपोर्ट मंथली मिल रहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको डबल कर दिया है. अगर अभी 500 रुपये पर महीना हर महीना टीबी पेशेंट्स को मिलता था ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, तो वो 500 अब 1000 हो गया. 500 की जगह 1000 मिलने लगे. निक्षय पोषण योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करी थी. एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, 2018 में आई. ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, सीधा पैसा अकाउंट में जाता है अंडर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इन इंडिया. तो जिन पेशेंट्स को टीबी है उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिया जाता है. जो भी टीबी पेशेंट्स हैं सभी इसके बेनिफिशियरीज हैं. वो कौन एलिजिबल है? ऑल द पेशेंट्स विद टीबी हु आर नोटिफाइड टू द गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018. तो 2018 के बाद की बात कर रहे हैं. तो इस योजना के तहत कोई भी टीबी पेशेंट हो जिसने खुद को रजिस्टर करवाया है और दे आर ऑफिशियली नोटिफाइड टू द गवर्नमेंट आफ्टर 1 April 2018, they are eligible for this financial support. This includes those patients that are already undergoing treatment at the time. इस financial support को मतलब to qualify for this, patients must be registered on निक्षय पोर्टल जो टीबी केसेस को ट्रैक करता है. फाइनेंशियल इंसेंटिव 1000 रुपये मिलता है पर मंथ फॉर द टाइम दे आर ऑन द एंटी टीबी ट्रीटमेंट. मनी भी सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, बैंक अकाउंट्स में चला जाता है, आधार लिंक्ड अकाउंट से. सो द स्कीम कवर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस इंडिया, इंश्योरिंग कि हर एक टीबी पेशेंट को इसका फायदा हो. सो इट इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज. WTSA World Telecommunication Standardization Assembly of ITU will be held. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. कब? 14 से 24 अक्टूबर. क्या है ये? सरकारें, इंडस्ट्री लीडर्स,
एक्सपर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सब साथ में आएंगे टू डिस्कस, टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. सो एंड टू इंश्योर, देखो पर्पस ये है कि कंट्रीज जो हैं, जो कंपनीज हैं, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉलो करें ताकि एक बेटर कनेक्टिविटी हो, बेटर कॉपरेशन हो इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इवेंट है दैट टेक्स प्लेस एवरी 4 years. हर 4 साल बाद होता है, 2002 से होता आ रहा है, और ये ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑर्गेनाइज कराती है. ठीक है, which set global standards for communications like internet and mobile networks. So WTSA, it focuses on deciding what telecommunication standards the world will follow, how the ITU's standardization sector will work. तो इस असेंबली के दौरान एक्सपर्ट्स डिस्कस करते हैं द वर्क प्लान, द स्ट्रक्चर फॉर स्टडी ग्रुप्स दैट क्रिएट दी स्टडीज स्टैंडर्ड. सॉरी, तो देर आर 3 important वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज दैट आर ऑर्गेनाइज बाय ITU. सो ये तो पता चल गया, डिफाइंस द वर्क प्रोग्राम, वर्किंग मेथड, द स्ट्रक्चर. ये पूरा इवेंट में यही रहता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेटिंग ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो देर आर 3 important वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज बाय द ITU, जिसमें से एक WTSA है. ठीक है, WTSA जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम विल टेक प्लेस ऑन 14th of October, जस्ट बिफोर दिस टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन न्यू दिल्ली. देखो, GSS ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम एक हाई लेवल फोरम है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहां पर एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, दे कम, दे डिस्कस, दे डिबेट रिगार्डिंग information and communication technology standards. It focuses on the changing trends, the technological aspects of ICT, internet protocol से लेके mobile communication तक हर चीज. So participants here aim to understand, they address how standards in technology are evolving, what this means for industries, for the consumers worldwide. So एक ऐसी stage हो गई for the discussions that will happen at the WTSA next. अच्छा, ITU की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज करा रही है. तो ITU क्या है? यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. फॉर व्हाट? फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. सो ITU इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट डील्स विद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरनेट आता है, टेलीकम्युनिकेशन आता है. अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ, इट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1865 एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन to help countries to communicate through telegraph. 1947 में ITU became an official specialized agency of United Nations. 1947 में ITU works with government, with private sector bodies also to coordinate, to improve the telecommunication and ICT services worldwide. ITU के अंदर 193 countries हैं and more than 1000 companies, universities, international and regional organizations. ठीक है. अच्छा, what is the function of it? Allocate global radio spectrum and satellite orbits. It is responsible for managing the frequencies, for allocating frequencies for radio communications, right? Defining the orbits for satellites ताकि interference नहीं हो between the different countries and the services. It establishes, coordinates and setting of technical standards to ensure compatibility, efficiency. What else? इसका मकसद है to bridge the digital divide. Digital divide by working to provide information and communication technology access to people in the underserved areas also. So it works to improve access to ICTs in underserved communities. India एक active member है since 1869. It has been a regular member of ITU Council also since 1952. और इसका headquarter कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. आगे बढ़ते हैं. Population of wild asses in Gujarat has been estimated at 7,672 as per 10th wild ass population estimation conducted by Gujarat government earlier this year.
Wildlife officials have counted the number of these animals in their natural habitat during the survey. So let's talk about Indian wild ass. It is a type of Asian wild ass, Equus hemionus scientific name है. It is locally called khur in the Gujarat region. Extreme conditions में भी it can survive. This animal is specially adopted to live in the harsh conditions of Gujarat's wildlife sanctuary, जहाँ पर temperatures can be extreme, water can be scarce. Main food for them is the grass that grows on the islands in the desert. They are good at finding food even in the tough environment also. अच्छा, फीचर्स की बात करूँ तो इनकी वाइट मार्किंग होती है ऑन द बैक ऑफ देयर शोल्डर्स, स्ट्राइप डाउन देयर बैक, मतलब वाइट बॉर्डर्स है. आप पिक्चर में देखोगे ना तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी आती है. ठीक है, वाइट मार्किंग्स है ऑन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ द रम्प. कहाँ पाए जाते हैं? देखो, the khur used to be found in many places across the arid regions of northwestern India and Pakistan. So currently, today their population is mainly found in the Little Run of Kutch in Gujarat. It is the only remaining habitat for them. They live in deserts and grassland ecosystem. Dry, sparse vegetation होती है जहाँ near threatened है, sites में Appendix 2 में है और Wildlife Protection Act में Schedule 1 में है. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड डिस्पर्सल के अंदर. They create pathways in the environment, habitat creation में. By eating the grasses, they create pathways which can help other animals also to move around and find food. ठीक है. थ्रेट ऑब्वियसली है. क्या थ्रेट है? जहाँ हम पहुँच जाएं वहाँ थ्रेट ही थ्रेट है. More people are moving into their areas where Indian wildlife live for their activities like. So देखो, human activity is disturbing the natural habitat, making it harder for them to find food, to find shelter. And cattle grazing का भी एक threat है. Overgrazing can harm the ecosystem also. And cows हैं, goats हैं, they graze extensively in this area, in the areas. So they compete with the wild asses. खाने के लिए competition हो गया. And the canals that are being built to bring water for farming, they also can have a negative effect. Sometimes it adds too much salinity to the soil. Less suitable हो जाता है. So salty soil can harm the plants that wild asses rely on for the food, और overall ecosystem का health भी खराब होता ही है. ठीक है जी. So ये जो है वो थ्रेट है. इट ब्रिंग्स सैलिनिटी टू द सॉइल. आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज सेशन, जहाँ पर बीच में तो देखो इंडिया मॉलडीव्स को लेके काफ़ी बातें होती रहती हैं, टेंशन्स भी हुए. हम उसमें नहीं जाएंगे. हम जाएंगे कि अभी जो विजिट हुई है ऑफ मॉलडीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को आकर मिले 7 अक्टूबर को. तो दोनों देशों में क्या बातें हुई हैं वो डिस्कस करते हैं. मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, नोट करोगे तो अच्छी बात ही है. दोनों देशों के लीडर्स ने दे रिलीज्ड अ विजन डॉक्यूमेंट. एक आप लगा लीजिए एक नया रिलेशनशिप बनाया, न्यू रिलेशनशिप फ्रेमवर्क. ठीक है. They released a vision document how India and Maldives will work together in the future. अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड कर रहे हैं. ठीक है. They are deciding to upgrade their relationship to comprehensive economic and maritime security partnership. They will cooperate more on economic issues. They ensure security in the maritime areas. Long term plan है for their रिलेशनशिप. मतलब ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप की बातें हो रही हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान है, अपग्रेड कर रहे हैं. ये भी करते हैं, देश भी अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दूसरा, ये बातें हुई हैं. इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके जो डिस्कशन हुई है कि सी इंडिया ऑफर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मॉलडीव्स. कितना?
आइडिया लगाएं तो आइडिया है 30 बिलियन INR and 400 million US dollars through currency swap agreement. They can exchange currencies to support each other financially. मकसद क्या है? The aid is to meant to help Maldives. There can be number of reasons for it. और अगर बात करूं इकोनॉमिक सपोर्ट को लेके ही देयर हैव बीन डिस्कशन फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑल्सो. थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल एक्सचेंज. दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है कि वो अपने पॉलिटिकल टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे. दे विल क्रिएट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू फॉर्मलाइज द कॉपरेशन बिटवीन देयर पार्लियामेंट्स. फिर डिफेंस सिक्योरिटी, ये भी एक सेक्टर है डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन में. इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस होना, इंडिया एंड मॉलडीव्स का एग्री करना टू इम्प्रूव देयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, राइट. इंडिया विल हेल्प मॉलडीव्स टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम कैपेबिलिटीज. तो ये सब कुछ है. ओवरऑल ड्यूरिंग दिस मीटिंग दोनों देशों ने 5 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करे हैं. एक तो है बायलेटरल करेंसी स्वैप, पहला. दूसरा ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स. इंडिया विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द जजेस एंड लीगल ऑफिशियल्स इन द मॉलडीव्स. तीसरा करप्शन को लेके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. दे एग्री टू वर्क टू फाइट करप्शन. इंडिया विल हेल्प ट्रेन मॉलडीव्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. तो लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग, यूथ को लेकर, यूथ एंड स्पोर्ट्स कॉपरेशन को लेकर दोनों देशों ने यूथ इनिशिएटिव्स और स्पोर्ट डेवलपमेंट में भी एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है. ठीक है. सो दैट वाज द होल सिनेरियो. ओवरऑल दीज एग्रीमेंट्स जो हैं, दे इनिशिएटिव्स हैं, दोनों देशों के बीच की पार्टनरशिप ही बढ़ेगी और फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन, हेल्थ. यू आर एनहांसिंग द कनेक्शन बिटवीन द पीपल ऑल्सो. सो हाँ, टेंशंस रही हैं. पहले रिलेशंस स्ट्रेन रिलेशंस थे. इट वॉज सीन द प्रेसिडेंट फेवरिंग चाइना ऑल्सो, especially when he visited China and Turkey, right, skipping a visit to India. तो फिर रिलेशंस और खराब हुए when some Maldivian officials made some disrespectful comments about Indian Prime Minister Modi also. तो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ सोशल मीडिया पे, आप सबने देखा ही होगा. दोनों देशों के लोगों के बीच में टूरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. मतलब अबाउट 50,000 फ्यूअर इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग द मॉलडीव्स. बहुत लॉस हुआ ऑफ अराउंड $150 million. ठीक है. तो फिर अप्रोच में चेंज भी आया ड्यूरिंग दिस विजिट. प्रेसिडेंट शोड मतलब एक सॉफ्टर अप्रोच आई टुवर्ड्स इंडिया. ठीक है. even though he had previously been critical of India, but abhi he now stated that Maldives would ensure India's security is respected, right? And he also mentioned that it is very important to maintain a balanced relationship with both, be it India and be it China. See, Maldives is facing economic difficulties. High debt hai, lower credit ratings from agencies. So this is a way you can say financial help भी हो गया. So overall ये जो visit है, it marks a shift in his approach also, and relations भी improve होंगे after that period of strained relations, of those tensions. Cooperation होगी, economic challenges address किए हैं. So it will strengthen the ties and it will help in opening more opportunities for developmental assistance, financial assistance, despite those past conflicts. So this was the whole session. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. कोई डाउट है, you can ask me in the comment section, or otherwise you can just वीडियो आपके पास है, सेशन आपके पास है, पीछे करो, जो पॉइंट मिस हो गया उसको लिख लो, राइट. अगर वापस से कुछ सुनना है तो 1.5x की स्पीड पे सुन भी सकते हो. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. विल मीट यू इन अदर वन. टिल देन, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ signing off. All the best everyone. Thank you.